गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और आप देख रहे हैं कि मैंने पहनी है जैकेट। ये हल्की जैकेट है पर ठंड स्टार्ट हो गई है तो क्यों ना पहन लिया जाए। और मैं हो रही हूँ बीमार, तो मेरी हालत हो रही है खस्ता, गला मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। और मैंने रात को ना अदरक और शहद, अदरक को मतलब पीस के उसका रस निकाल के उसमें शहद डाल के लिया, उससे मुझे बहुत आराम आया। नहीं तो रात को मुझे बहुत खांसी हो रही थी। और ऐसे तो मेरी जो एलोपैथी दवाई है वो चली रही है, तो मैं टॉनिक ले रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी वापस लूँगी, सुबह शाम लेनी होती है 2 टाइम। और फ़ीवर भी हो गया था रात को मुझे। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आती हुई ठंड जो होती है वो बहुत परेशान करती है। और मैं तो हो ही गई हूँ बीमार, फिर ऐसे में कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। आज भी मेरी सुबह उठने की इच्छा नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी इतनी तेज़ थी, गले में दर्द था। पर मैंने कहा वानिश को भेज देते हैं क्योंकि इसके स्कूल में वैसे भी सैटरडे संडे जो है छुट्टी रहती है। तो मैंने कहा कि रेगुलर जाए तो अच्छा है। तो आज है थर्सडे और बेसिकली आज वो लेके गया है पनीर के पराठे। तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली थी सुबह, पर सुबह हम थोड़ा सा लेट उठे इस वजह से। तो मैंने सोचा है कि पनीर की सब्ज़ी ना दिन में बना के रख दूँगी, वानिश खा लेगा। उसकी बहुत इच्छा थी, वो कह रहा था कि बच्चे पनीर की सब्ज़ी लेकर आते हैं तो आप मुझे दे दिया करो, ये है तो। मैंने उसको पनीर के पराठे दे दिए और पनीर के पीसेस दे दिए थे थोड़े से, और साथ में बर्फ़ी दे दी थी, कल मैं लेकर आई थी जैसे। तो ये है। और चलिए दिन भर का जो रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, तो मैं जस्ट हो गई हूँ रेडी और मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख रही हूँ। ये मेरी सीरीज़ अभी चल रही है और अभी ठीक है तबीयत, हालांकि खांसी वासी है थोड़ी सी। हमने उनकी आदमियों को मारा है तो मुझे लगता है वो चुप बैठेंगे। अगर हम उन्हें मिल गए तो वो हमारी बजा देंगे। क्या डर कर आवाज़ कम करती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, वानिश को लेने जाना है, पर अभी 11 साढ़े 11 हुए हैं, अभी 2 बजे तक का टाइम है। लेकिन मैं तैयार होके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आलस सा आ रहा था तो मैंने कहा आलस भगाते हैं। और रेडी हो गई हूँ, फिर थोड़ा सा पूजा पाठ भी करूँगी और फिर करती हूँ पढ़ाई। फिर आपसे करती हूँ आगे बात। आज पढ़ाई कैसे दिमाग में आ गई, बहुत दिनों से तो मैंने पढ़ाई करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं पढ़ती आजकल तो मैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आगे। पता कि मैंने अपनी बॉटल आपके साथ शेयर करी थी कि नहीं, पर ये मेरी बॉटल है जो मैंने नई ली है स्कूटी में रखने के लिए। और स्कूटी भी आपको दिखाऊंगी उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और उसमें बेसिकली स्कूटी में एक कॉलम है जिसमें आप ये रख सकते हो, बॉटल या मोबाइल रख सकते हो। जैसे पहले मुझे डर लगता था क्योंकि जो डिक्की होती है उसके नीचे ही शायद इंजन होता है स्कूटी का शायद, तो क्या होता है कि कहीं गर्म ना हो जाए, फट नहीं जाए, ऐसा लगता था मुझे मोबाइल का। तो इसलिए मोबाइल में उस कॉलम में रख लेती हूँ या फिर ये बॉटल रख लेती हूँ, क्योंकि एक बॉटल तो वैसे भी होनी चाहिए पीने के लिए। और वैसे ये मैंने देखा है कि अगर बॉटल आपके पास रखी होती है ना तो आपको अर्ज होता है कि मैं मतलब पी लूँ पानी। तो मैंने इसको भर के रखा और मैं पानी पीती रहती हूँ। ये काफ़ी चौड़ी और बड़ी लग रही है पर ये 800 ml की है। तो पर ये वानिश एक दिन ले गया था, उसकी इच्छा पूरी हो गई। फिर उसको पहले जो मैंने नई बॉटल दिलाई थी वो दे दी है, जिस पे हल्का सा क्रैक आ गया था। तो गुस्सा कर रहा था कि किसी बच्चे ने तोड़ी है, गिराई है, क्योंकि वो जहाँ रैक वगैरह में रखते हैं वहाँ से किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। तो ये है। और बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी। अब बताइएगा इसका कलर कैसा है, कैसा लगा आपको। मुझे थोड़ी अलग तरह की बॉटल्स पसंद आती है, जैसे ये अच्छी लग रही है इस तरह से। और बस यही है। अभी बजे हैं दिन के 12 और मैंने सोचा आपके साथ बॉटल शेयर करूं। पता नहीं इसकी शायद पिक मैंने शेयर करी होगी पहले। तो बस यही है। और अभी तो 2 घंटा है वानिश को ले जाने के लिए, लेके आने के लिए। मतलब बेसिकली ये हुआ था कि 2 बजे के आसपास उसका मेरे को पहुंचना होता है। तो मैं घर से थोड़ा जल्दी निकलती हूँ क्योंकि स्कूटी अभी नहीं है, तो मैं धीरे धीरे आराम से जाती हूँ। एक होता है ना पहले से जो आप स्कूटी चला रहे होते हो उस पर आपकी अच्छी पकड़ होती है, लेकिन कोई नई गाड़ी आपके हाथ लगती है तो आप थोड़ा मतलब धीरे धीरे लेके जाते हो। और जयपुर में क्या है कि ट्रैफिक भी बहुत है। पास से लोग, जैसे मैं चला रही हूँ तो ना पास से लोग इस तरह से निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, तो बड़ा मतलब डर लगता है कि बहुत। इसलिए आप यकीन नहीं करेंगे 200 में 20 की स्पीड पे, 30 की स्पीड पे इतना चलाती हूँ। वानिश कहता है मम्मा आप इतने धीरे चलाती हो, इससे तेज़ तो मैं अपनी साइकिल चला लेता हूँ। ऐसे बोल रहा था। मतलब वो चाहता है कि मैं ज़ोर से चलाऊँ, उसको ये है। पर ज़ोर से चलाने से अच्छा है आप धीरे धीरे आराम से ले जाओ, आराम से ले आओ बच्चे को। तो ये है। चलिए आगे मिलती हूँ आपसे। इस तो फाइनली अपने वीडियो का एंड करूँगी मैं।
अभी सारा खाना वाना हो गया है। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। वानिश को करा रही थी होमवर्क, 8:30 बजे लेके बैठी थी। उसको कुछ टेबल्स लिखवाऊंगी, कल उसका टेस्ट है। फर्स्ट 1 से लेके 10 तक टेबल्स में से कुछ भी आ सकता है, तो वो कराऊंगी। बाकी इसका होमवर्क वगैरह करवा दिया है। और बाल मेरे एकदम चिपक रहे हैं, इस तरह से बनाए हुए हैं। और बेसिकली ट्यूशन्स वगैरह सब हो गए थे 7 बजे। हाय गाइस, अभी मैं पढ़ाई कर रहा था। अभी सच में 3 मन कॉपी लाया था। ये बाइक वाली मेरी फेवरेट है। अगर आपके लोगों के पास, आपके बच्चों के पास एक ऐसे कॉपी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वानिश की 3-in-1 कॉपी है, रफ कॉपी, मतलब घर की कॉपी। इसमें मैं इसको रिवीजन वगैरह करवाती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करना था, इसलिए मैंने एक बार कैमरा ऑन कर लिया था। और अब मैं इसको थोड़ा काम कराऊंगी। फिर मुझे एक मशीन का स्लॉट लगाना है, क्योंकि वानिश की यूनिफॉर्म धोनी है थोड़ी सी। तो चलिए दे देती हूँ उसको काम और एंड करती हूँ वीडियो का।